नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं जो बिजनेस आइडिया आपको बताने जा रहा हूं, ये बिजनेस आइडिया अभी भारत में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। करने की तो बात दूर, और करता भारत में इसे कोई भी नहीं है। भारत में कोई भी नहीं करता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इसे पहले शुरू कर लिया तो ये समझिएगा कि बिजनेस सिर्फ आपका ही रहेगा। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा किस तरह से क्या कुछ करना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और बहुत ही आसान सा बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात चल जाएगा। एक बड़ा बिजनेस, लाखों करोड़ों का बिजनेस है। इवन 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है ऐसी ही, और भारत में अभी से कोई नहीं करता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, यहां पे अगर हम चलते हैं, किसका, ये नेटवर्क है आपकी OLX की। OLX पे क्या होता है, आप अपने पुराने सामान को खरीद बेच सकते हैं, लेकिन OLX पे बहुत सारा फ्रॉड भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कस्टमर को कस्टमर से डायरेक्ट मिला देते हैं, बायर को सेलर से डायरेक्ट मिला देते हैं, फिर आपस में वो डील करते हैं। इसी तरह से आपका यहां पे है नेटवर्थ ऑफ ओला की, अगर हम 2.6 बिलियन, लगभग 20,000 के आसपास की होती है, 19,310 करोड़ की है। ठीक है, ये क्या करती है, ये भी कस्टमर को दूसरे से मिलाती है। मतलब इसके पास ना अपना कस्टमर है, ना अपनी बाइक है, ना अपना गाड़ी है। गाड़ी दूसरे की, कस्टमर दूसरा, इसका सिर्फ कमीशन है। ठीक है, अब चलिए तीसरे पे। उबर बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो खैर दूसरे विदेशों की कंपनी है, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, लेकिन काम इसका भी यही है। अभी अगर आप यहां पे जाएंगे, ओयो 2.4 बिलियन, 2.4 बिलियन लगभग 20,000 करोड़ होता है। लगभग 20,000 करोड़ होता है, 2.4 बिलियन डॉलर है ये। ठीक है जी, तो 20,000 करोड़ होता है ओयो। ना अपना कोई होटल है, ना अपने कस्टमर है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है। और देखिएगा इंडिया मार्ट। ठीक है, इंडिया मार्ट 133.42 बिलियन, लगभग 13,300 करोड़, 13,300 करोड़। वहां पे, यहाँ पे INR है, वहां पे वो डॉलर था, चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये मैं आपको सब क्यों बता रहा हूं, अभी देखिए रैपिडो आ गई है। लोग एकदम से सर्च करते हैं बाइक के नाम पे, अगर उन्हें बाइक बुक करनी है, बाइक टैक्सी बुक करनी है, तो रैपिडो को करते हैं। अगर उन्हें करनी होती है अपना गाड़ी वगैरह, तो ओला या उबर को करते हैं, ओला को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर उन्हें होटल ढूंढना होता है तो ओयो को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ओयो पे जाते हैं। इसी तरह से अगर उन्हें, किसी लोगों को कहीं पे जाते हैं तो मेक माई ट्रिप को करते हैं। अगर कहीं बाहर जाना होता है, टिकट बुकिंग करनी होती है या कुछ फ्लाइट बुकिंग करनी होती है, तो एक बार जिसका नाम चल जाता है वही है। अब देखिए भारत में क्या है कि भारत में OLX है। OLX क्या है कि यहाँ पे आप अपने पुराने सामान खरीद बेच सकते हैं, लेकिन कस्टमर टू सेलर डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। उनके बीच का क्या कुछ होता है वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा ही एक बड़ा ब्रांड है बहुत, अगर आप यहां पे चले, इसका नाम है Depop। ये अभी भारत में नहीं है। लंदन, मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, यहां तक ये फैल चुकी है। और भारत में आने से पहले आप इस काम को शुरू कर लीजिए, भारत में अभी नहीं है। ये क्या करती है कंपनी, इस कंपनी का एक काम है कि ये पुरानी चीज, मान लिया मेरे पास कोई पुराना लैपटॉप है, पुराने कपड़े हैं, या कुछ भी है, जिस तरह से OLX पे हम डालते हैं, ये यहां पे डालती है। यहां पे सेलर डालता है, बायर खरीदता है, लेकिन यहां पे एक चीज होती है, पेमेंट यहां पे ये कंपनी खुद लेती है। पेमेंट का कोई चक्कर नहीं है, फ्रॉड का कोई चक्कर नहीं है। पेमेंट गेटवे लगा हुआ है कि जो कोई खरीदेगा वो पेमेंट यहां पे देगा। ठीक है, उसमें से ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10% रखती है। 10% रखती है कंपनी से। और 10% रखने के बाद अगर हम आज इसकी नेटवर्क की बात करें, अभी कुछ ही साल पुरानी कंपनी है, तो यहां पे आप देखिएगा OLX का है ये Depop। ठीक है, Depop कंपनी नेटवर्क। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने है, अभी कुछ ही साल पुरानी कंपनी है ये। और आप इसकी यहां पे नेटवर्थ देखेंगे तो 1.6 बिलियन डॉलर हो चुकी है। 1.6 बिलियन डॉलर 2021 का आंकड़ा है ये। अभी अगर हम बात करें तो लगभग 2 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। लगभग 18,000 से 19,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है।
भारत में अभी ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप अपनी पुरानी चीजें खरीद बेच सकें और डायरेक्ट पेमेंट होता हो गेटवे पे, ऑनलाइन पेमेंट होता हो आपका वहीं पे। इसी तरह से OLX में सिर्फ यही कमी है, OLX पे आपको चीजें तो सारी मिल जाएंगी लेकिन फ्रॉड के चांसेस बहुत होते हैं। आपने कोई चीज डाली, कई बार कोई आपको स्कैन करके भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। हमारे ही एक जानकार को बाइक बेचनी थी और उल्टा 1,20,000 रुपया दे बैठे थे। ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो OLX पे फ्रॉड के आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे सीधा अमेजन की तरह का मामला है। आप सामान खरीदिए, कैश ऑन डिलीवरी कुछ नहीं है, पैसा दीजिए, सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम आप इंडिया में भी ये भी कर सकते हैं। ये काम अभी इंडिया में कोई नहीं करता। एग्जाम्पल मैंने आपको ओला का दिया है। अपनी कोई गाड़ी नहीं है, कस्टमर नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया है लोगों को। उबर ऐसी ही है, अमेजन इवन ऐसी ही है। अमेजन का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, लोगों को सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, उनसे कमीशन लेती है। ओयो का ऐसा ही है, अपना कोई होटल नहीं है, अपने कस्टमर नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया है और उसके बाद यहां से जहां पे भी बुकिंग होती है वहां से कमीशन आता है। ठीक इसी तरह से मेक माई ट्रिप का है, अपनी कोई गाड़ी फ्लाइट वगैरह तो नहीं है ना, अपने होटल है, लेकिन क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया है और वहां से फीस चार्ज होती है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म अभी इंडिया में नहीं है। आप बना के उसका मार्केटिंग करके देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि रातों रात कुछ नहीं होगा। आपको ये इसकी वेबसाइट डेवलप करानी पड़ेगी अच्छी सी, उसमें सारी चीजें रजिस्ट्रेशन के साथ चलेंगे और उसके बाद आपको इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको एक राय देना चाहूंगा, अगर आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अच्छे फॉलोवर्स नहीं है और अगर आपके पास कई लाखों में रुपए नहीं है, तो इस बिजनेस को आप प्लीज शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केटिंग में खर्चा बहुत आएगा। मार्केटिंग होगी तभी चलेगा, लोगों को पता लगेगा तभी चलेगा। आपने बना लिया, बहुत अच्छी सारी चीज करा ली, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला, तो ये यहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, इसीलिए मैंने आज थंबनेल पे नहीं लिखा, नहीं तो मैं नॉर्मली थंबनेल पे लिखता हूं कि लो इन्वेस्टमेंट। मैंने आज थंबनेल पे नहीं लिखा कि लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट मैंने लिखा ही नहीं है। तो लो इन्वेस्टमेंट में ये शुरू होने वाला नहीं है बिजनेस, ये थोड़ा सा बड़े इन्वेस्टमेंट का काम है। हाँ, रिस्क आप ले सकते हैं या आप 2-4 दोस्त इकट्ठे होकर कर सकते हैं। आपके पास टेक्निकल टीम है जो खुद वेबसाइट डेवलप कर सकती है। आपके पास कोई दोस्त ऐसा है जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। आपके पास कोई दोस्त ऐसा है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है लगाने के लिए, 5-7-10-20 लाख रुपए, तो आप इस बिजनेस में हाथ पा सकते हैं। उसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि पहले पूरा रिसर्च कर ले, देखें, सोचे समझे, क्योंकि OLX पे अगर आप देखेंगे, OLX पे मंथली 2 बिलियन की विजिट है। OLX पे अगर हम यहां पे देखेंगे 2 बिलियन मंथली विजिट है, ठीक है। और यहां से ये अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस से कमाते हैं, एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं 2 बिलियन। इतने व्यूज अगर किसी के यूट्यूब चैनल पे आ जाए तो वो करोड़पति हो जाए, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज है, आप कर सकते हैं। OLX से बहुत से लोग थक चुके हैं, एक नया प्लेटफॉर्म ला के दे सकते हैं जिसमें कस्टमर को ट्रस्ट रहे कि हाँ उनका पैसा सेफ है, उनका सामान सेफ है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। Depop ने क्या किया है, Depop तो ये करता है, कई जगह उसने अपने वेयर हाउस वगैरह खोल दिए हैं, उनके वहां पे आ जाता है सामान और उस तरह से वो आगे बेचते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आपको, कि आपको गारंटी रहे कि हाँ ये सामान यहाँ पे आ चुका है, जैसे ही ऑर्डर आए आपको उसे सेल कर बेच दीजिएगा। कई सारे काम हो सकते हैं इसमें, बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप, एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, कुछ भी कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लगातार चालू रखिएगा। आपकी आज की इन्वेस्टमेंट ही आपके कल के भविष्य को बनाएगी। जैसे मैंने अभी इस वीडियो में कहा कि पैसे नहीं है तो आप इस बिजनेस को मत कीजिएगा। इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके पास पैसे हों और आपके पास कोई बिजनेस आइडिया भी हो, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको आज से ही जोड़ना शुरू करना पड़ेगा। अपना छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट जरूर करते रहें। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है छोटी छोटी सी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है छोटी छोटी सी, उसके लिए मैंने आपको लिंक नीचे डीमैट अकाउंट के दे दिए हैं। फ्री में अकाउंट है, वहां से आप खोल सकते हैं और अपनी जर्नी को भी शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।